नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। यह मुद्दा आपके दैनिक खर्चों से लेकर आपके आने वाले कल की सुरक्षा तक हर चीज से जुड़ा हुआ है। यह उन सभी मेहनतकश लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा संघर्ष और परिश्रम में बिताया है और अब एक सुकून भरे और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह उन करोड़ों परिवारों के लिए है जिनकी पूरी आर्थिक नींव इसी एक भरोसे पर टिकी है कि जब वे काम करने में असमर्थ होंगे तब भी उनके पास एक नियमित आय का स्रोत होगा जो उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत देगा। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर, हर सरकारी अपडेट बिना किसी लाज लपेट और पूरी सच्चाई के साथ सीधे आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पेंशन जैसे संवेदनशील मामले में कभी-कभी एक छोटी सी सटीक जानकारी भी आपके लिए किसी बड़े संकट से उभरने का सहारा बन सकती है। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो पेंशन पर निर्भर हैं या जिनका कोई अपना पेंशन पा रहा है। हो सकता है कि एक जानकारी उनके जीवन की किसी बड़ी मुश्किल को टालने में मददगार साबित हो जाए। पिछले कई समय से देश भर में EPF 95 पेंशनर्स की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही थी। यह आवाज़ गलियों और सड़कों से निकलकर सीधे सरकार के गलियारों तक पहुंची। जोरदार आंदोलन हुए, हड़तालों ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। बुजुर्गों ने चिलचिलाती धूप में और कड़ाके की ठंड में अपने हक की इस लड़ाई को लड़ा। इस पूरे आंदोलन का एक ही लक्ष्य था, पेंशन व्यवस्था के उस सबसे दर्दनाक पहलू की तरफ ध्यान खींचना जिसे सालों साल अनदेखा किया जा रहा था। शिकायत बस एक ही थी, वो ये कि जो न्यूनतम पेंशन मिल रही है वो इतनी अपर्याप्त और नाकाफ़ी है कि बुजुर्गों के लिए हर महीने ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि वो दवा खरीदें, घर का राशन लाएं या फिर किराया चुकाएं। इन तीनों बुनियादी ज़रूरतों में से किसी एक को चुनना उनकी मजबूरी बन गई थी। यही वजह रही कि उनकी मांग और भी मुखर हो उठी। पूरे देश में बस एक ही संदेश गूंजा, अब और बर्दाश्त नहीं। अब सिर्फ वादे और आश्वासन नहीं, बल्कि एक ठोस और पुख्ता समाधान चाहिए। इसी गंभीर पृष्ठभूमि के बीच अब ऐसी खबरें और चर्चाएं जोरों पर हैं कि पेंशन के नियमों में बड़े बड़े बदलावों की तैयारी तेज कर दी गई है। हर तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात को लेकर हम सभी को पूरी तरह साफ और सतर्क रहना होगा। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक गज़ट अधिसूचना जारी नहीं हो जाती या कोई स्पष्ट सरकारी परिपत्र सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी बदलाव को अंतिम सच मानकर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर बढ़ा है और पेंशनर्स का दबाव लगातार बना हुआ है, उससे ये ज़रूर लगता है कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। अब इन चर्चाओं के केंद्र में एक नाम सबसे ज़्यादा गूंज रहा है और वो है EPF 95 पेंशनर्स के लिए राहत भरे बदलाव। जो सूत्र हाथ लगे हैं उनके मुताबिक पेंशन के नियमों को और अधिक व्यावहारिक और सरल बनाने पर पूरा जोर है। तो चलिए एक एक करके उन बड़े बदलावों पर नज़र डालते हैं जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज़्यादा है। पहला बड़ा बदलाव जिसकी चर्चा हर तरफ है वो है पेंशन के लिए ज़रूरी न्यूनतम सेवा अवधि। पुरानी व्यवस्था में एक प्रावधान था कि अगर किसी कर्मचारी ने एक निश्चित समय से कम सेवा दी है तो उसे नियमित पेंशन की जगह सिर्फ अपने और अपने नियोक्ता के योगदान का एक मुश्त भुगतान यानी विड्रॉल बेनिफिट ही मिल पाता था। इसका सीधा और साफ मतलब था कि वो कर्मचारी पेंशन की नियमित आय से वंचित रह जाता था। अब चर्चा ये है कि इस बाध्यकारी शर्त को पूरी तरह खत्म करने या कम से कम और अधिक लचीला बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। ये बदलाव क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर अनियमित नौकरियों में लगे रहते हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें मजबूरन बीच में ही नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। शादी, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपना करियर बीच में ही अलविदा कहना पड़ता है। नियमों में ढील मिलने से ऐसे तमाम लोग जो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही नौकरी कर पाए, वे भी पेंशन के दायरे में आ सकेंगे और उनके छोटे से छोटे योगदान का सही लाभ उन्हें बुढ़ापे में मिल सकेगा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है पेंशन की गणना का तरीका। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि पेंशन की गणना में कई ऐसे वेतन घटक शामिल नहीं किए जाते जो वास्तविक आय का अहम हिस्सा होते हैं। इसके अलावा आखिरी कुछ वर्षों के औसत वेतन के आधार पर जो गणना होती है वो भी कई बार पेंशनर्स के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती।
अब चर्चाओं में ये संकेत मिल रहा है कि पेंशन गणना के फॉर्मूले को और अधिक पारदर्शी और ज्यादा लाभप्रद बनाने के सुझावों पर गंभीरता से काम किया जा सकता है। एक मांग लगातार उठ रही है कि पेंशन की गणना महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए की जाए, यानी जैसे जैसे समय के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़े ताकि उसकी असली कीमत यानी उसकी खरीदने की शक्ति कम ना हो। ये मुद्दा अब सिर्फ बहस का विषय नहीं रहा, बल्कि एक मुखर और मजबूत मांग का रूप ले चुका है। तीसरा बड़ा बदलाव पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है कि कई बार लोग अपने हक से ही वंचित रह जाते हैं। लंबे अरसे से ये मांग उठ रही है कि पूरे सिस्टम को डिजिटल और पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। अब संकेत मिल रहे हैं कि इस दिशा में काम तेज हो गया है। जल्द ही पेंशन से जुड़े आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और भुगतान की निगरानी जैसी तमाम सुविधाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि पेंशनर घर बैठे आराम से अपनी सारी जानकारी देख सकें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। डिजिटलीकरण का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बुजुर्गों पर तकनीक का बोझ डाल दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका काम आसान हो, उनका कीमती समय बचे और किसी भी सूरत में उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दे की, यानी न्यूनतम पेंशन की रकम की। ये वो अहम मुद्दा है जिसने पेंशनर्स को सड़कों पर ला दिया। चारों तरफ चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाकर एक सम्मानजनक और जीने लायक स्तर पर लाने की योजना बन रही है। कहीं 7500 रुपये तो कहीं 9000 रुपये की चर्चा है। और इसके साथ सबसे अहम बात, महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़े जाने की चर्चा सबसे ज़्यादा गर्म है। लोग इसलिए भी इस खबर पर गौर कर रहे हैं क्योंकि आज भी देश में लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें मामूली सी रकम मिलती है, जिससे उनका गुजर बसर करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ फिर वही बात लागू होती है कि जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता, तब तक इसे अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को अब टाला नहीं जा रहा, बल्कि उसे लेकर सरकार की गंभीरता काफ़ी बढ़ गई है। कई जानकार इसे पेंशन नीति का टर्निंग पॉइंट यानी एक ऐतिहासिक मोड़ मान रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि साल 2026 के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है जिसमें न्यूनतम पेंशन का एक पक्का स्तर तय हो और उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़े, ताकि बढ़ती महंगाई के बावजूद पेंशन की असली ताकत और खरीदने की क्षमता बनी रहे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए अलग से फंड का इंतजाम या कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि भुगतान में कभी कोई रुकावट या बाधा ना आए। अगर ये सब हो जाता है तो इसका मतलब सिर्फ रकम का बढ़ना नहीं होगा। इसका असली मतलब होगा हर बुजुर्ग के चेहरे पर आत्मविश्वास की वापसी। उन्हें हर महीने कम से कम इतना तो भरोसा होगा कि दवाई का खर्च निकल आएगा, घर का राशन आ जाएगा और बिजली पानी का बिल भी चुका पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 7500 या 9000 और महंगाई भत्ते वाली इस खबर के सच होने की तारीख, उसकी पात्रता और लागू होने की प्रक्रिया की सटीक और पुख्ता जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मसलों पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं और लोग झूठी उम्मीदों में बहक भी जाते हैं। आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको एकदम साफ, सच्ची और सही तस्वीर दिखती रहेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से जुड़े एक और बेहद अहम नियम की, जिसे आम भाषा में 36 महीने का नियम कहा जाता है। बहुत लंबे समय से शिकायत रही है कि अगर किसी कर्मचारी ने लगातार एक तय अवधि यानी 30-36 महीने तक नौकरी नहीं की, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। इस सख्त नियम की वजह से बहुत से लोग इस सुरक्षा कवच से बाहर हो जाते हैं। अब राहत की जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि ऐसे नियमों को और अधिक लचीला और उदार बनाया जा सकता है। मकसद यही है कि थोड़े समय के लिए नौकरी करने वाले लोग भी इस सिस्टम से जुड़े रहें और उनके छोटे छोटे योगदान भी भविष्य में उनके लिए किसी बड़ी सुरक्षा का जरिया बन सकें। ये बदलाव उन लाखों मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं साबित हो सकता, जिनकी नौकरी बार बार बदलती रहती है। महिलाओं के लिए तो ये और भी बड़ा सहारा और सुरक्षा कवच बन सकता है। इन सब बदलावों का असल जिंदगी में क्या मतलब होगा, इसे गहराई से समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला और सीधा फायदा तो ये होगा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ने से हर पेंशनर की वित्तीय सुरक्षा काफ़ी मजबूत होगी। हर महीने एक तय और बेहतर रकम आने से घर का बुनियादी खर्च आसानी से चल जाएगा। दूसरा, अगर पेंशन में महंगाई भत्ता नियमित रूप से जुड़ता है तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल मिल जाएगी। तीसरा, पारिवारिक पेंशन के मजबूत होने से पूरे परिवार की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। पेंशनर के बाद भी उसका परिवार बिल्कुल बेसहारा नहीं होगा। चौथा, डिजिटल प्रक्रिया से बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के थकाऊ चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।